सांस लेकर पेट अंदर कीजिए, काउंटिंग शुरू करो, सामने के ध्यान में देखो। बिल्कुल इस विद्या के द्वारा ही आप आधार की ऊर्जा को शस्त्रार चक्र तक ले जा सकते हो। पुराने योगियों ने देखा, जब आदमी डरता है तो पेट अपने आप अंदर चला जाता है, जब आदमी शांत होता है तो पेट ढीला रहता है, जब आदमी गुस्से में होता है तो सांस ऊपर ऊपर चलती है, जब आदमी गहरी नींद में सोता है तब सांस भी बहुत धीमी गति से चलती है। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मन और पेट एक साथ चलते हैं। इसे रहस्य खुलता है उल्टी सांस क्रिया का। बिल्कुल सर, उपयोग कोई नहीं कराता, बताते सब है, लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में उसका प्रयोग सिखाता हूँ। इसमें आपकी 2 से 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आपकी नाभि, दूसरा है आपकी रीढ़ की हड्डी, तीसरा है आपका शस्त्रार चक्र। तीनों को जोड़कर ध्यान चलता है तो अपने आप ही ऊर्जा ऊपर की तरफ चलती है। बदलाव केवल सांसों का होगा सर। आइए जानते हैं विस्तार में उल्टी सांस का असली रहस्य क्या है। ये सोचिए, योगियों ने कहा कि अगर मन पेट से चलता है तो पेट को चलाकर मन को हम क्यों ना बदला जाए। सभी जानते हैं कि व्यक्ति की, साधक की हर परिस्थिति में उसके श्वास ही कार्य करते हैं। श्वास अगर सही तरीके से चल रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही ऊर्जा आपके ध्यान में बनने लगेगी। जितनी ज्यादा ऊर्जा बनेगी उतनी ही ज्यादा आपको हीलिंग प्राप्त होती है। जो उल्टी सांस क्रिया है इसे गुप्त पता क्यों रखा गया? क्योंकि अब एक बहुत चंचल मन सबके हो चुके हैं। पुराने समय में यह क्रिया हर किसी को नहीं सिखाई जाती थी क्योंकि लोग इसे दिखावे के लिए करने लगते। कुछ लोग जोर लगाकर नुकसान कर लेते, कुछ लोग आधा ज्ञान लेकर डर जाते, कुछ लोग इसे सिद्धि समझ बैठते। इसलिए गुरुओं कहते हैं कि पहले साधारण सांस सीखो, फिर उल्टी सांस चलना शुरू होगी। कि मैंने आपको पहले साधारण सांस लेने का तरीका बताया था जिससे आपकी ऊर्जा अपने आप ही बढ़ने लगती थी। लेकिन ये उनके लिए वीडियो है जिनको रिजल्ट बहुत ही देरी से मिल रहे हैं। मिलते तो हैं लेकिन बिल्कुल हल्के मिलते हैं। ध्यान में कुंडलिनी जागरण वो करना चाहते हैं लेकिन रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं और आप चाहते हैं कि ऊर्जा एकदम से उठने लगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि इसमें सब कुछ उल्टा हो जाता है। जब आप नॉर्मली सांस लेते हैं तो सांस के अंदर जाते ही आपका पेट बाहर की तरफ जाता है, सांस के बाहर जाते ही पेट अंदर की तरफ हो जाता है। यह है सामान्य सांस जो आप ध्यान के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो उल्टी सांस क्रिया है इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें आपको सांसों को उल्टा कर देना है। कैसे? ध्यान में आप बैठे हुए हैं, किसी भी आसन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। उल्टी सांस क्रिया में जब आप सांस भीतर लेंगे, अपने अंदर लेंगे, तो पेट भी हल्का सा अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है। जब इस क्रिया में सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पेट भी बाहर निकलेगा। जैसे जैसे इस क्रिया का आप इस्तेमाल करते हैं तो नाभि पर खिंचाव पड़ने लगता है जो है आपकी 72,000 नाड़ियों का मुख्य केंद्र। अभी इस वीडियो को सुनते हुए करके देख लीजिए, आंखें खोल के करके देख लीजिए, उसके बाद तो हम प्रैक्टिकल करने ही वाले हैं। जब मैं आपको बता रहा हूं कि उल्टी सांस क्रिया में क्या होता है, सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल है। ठीक है, मैं ज्यादा बातें नहीं बनाता। उल्टी सांस क्रिया में जब आप सांस को लेंगे तो आप पेट अंदर की तरफ होगा, ठीक है, थोड़ा सा सिकुड़ेगा, और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे पेट नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, यानी वो हल्का सा बाहर निकल जाएगा। इस क्रिया के अगर रिजल्ट देखना चाहते हो तो बहुत ज्यादा है। क्रिया को करने से पहले आपको इसका पूरा रहस्य, इसके अनुभव भी पता होने चाहिए कि आपके साथ किस तरह का अनुभव हो रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए। देखिए, जब आप उल्टी सांस क्रिया का इस्तेमाल करते हैं तो सांस धीमा हो जाती है, दिमाग को आराम मिलता है, विचार अपने आप कम होते हैं, ध्यान जल्दी लगने लगता है। सबसे जरूरी बात, उल्टी सांस क्रिया से कुंडलिनी जागने लगती है। यह सच है। देखिए, कुंडलिनी कोई स्विच नहीं है कि दबाया और चालू हो गई। उल्टी सांस सिर्फ शरीर और मन को तैयार करती है, ये आपके रास्ते को साफ करती है। इस प्रयोग में जब आप सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो पेट भी अंदर जाता है, नाभि पे खिंचाव होता है और ऑटोमेटिक ही रीढ़ की हड्डी से एक ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती हुई महसूस होती है। तो बातें ना ज्यादा करते हुए आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं उल्टी सांस क्रिया का ध्यान। तो जिस अवस्था में आप सभी अभी बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, उसी अवस्था में अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए।
आप बैठकर भी इस ध्यान को कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। बस आपकी रीढ़ की हड्डी इसमें बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और कोई भी हलचल आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। अब आप मेरी आवाज के पीछे चलने वाले म्यूजिक के साथ जुड़ जाएं और एक गहरी श्वास अपने अंदर लीजिए, नॉर्मल श्वास जैसे आप लेते हैं। सांस को अंदर रोक कर रखें, पूरे शरीर को महसूस करें, सर से पांव तक अपने आप को फील करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी नॉर्मल सांस अपने अंदर लीजिए। नॉर्मल सांसें लेनी है जैसे आप हर रोज लेते हैं। श्वास को अंदर ही रोक कर रखें, नाभि पर ध्यान को लगाएं। अब धीरे धीरे श्वास बाहर की तरफ छोड़ दीजिए। उल्टी सांस क्रिया से पहले आपको नॉर्मल सांस लेने होते हैं। हर चीज के 2 पॉइंट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमें पहले एक पॉइंट को लेना है जिसमें हमारी सांसें नॉर्मल चलेंगी, और जब नॉर्मल सांस चलेगी तो हमारा शरीर शांत होगा। उसके बाद उल्टी सांस क्रिया का उपयोग किया जाएगा जिसके द्वारा ऊर्जा को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो गहरी गहरी श्वास अपनी नाभि से अंदर लेते रहें और बाहर की तरफ छोड़ते रहें। हर एक श्वास की ठंडक अपने भीतर महसूस करते रहें। हर एक श्वास की ठंडक आप महसूस कर रहे हैं। हर एक श्वास पेट में जा रहा है और बाहर आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। अब आप सभी अपने चेहरे पर ध्यान को लेकर आएं। अपने चेहरे को महसूस करते रहें, अपने चेहरे को फील करते रहें। अपने चेहरे की त्वचा को भीतर से महसूस करें। आपकी 2 आंखें हैं, उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इन 2 आंखों के द्वारा आप अंधेरे को देख रहे हैं। आपकी नाक, जहां से श्वास आपके भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है, अपनी नाक को महसूस करते रहें। वेरी गुड। आपके 2 कान हैं, ईयर, दोनों कान आप महसूस करें। दोनों कान हल्की हल्की गर्माहट फील कर रहे हैं। आपके चेहरे पर लगने वाली हवा को महसूस कीजिए। अब एक गहरी श्वास अपने अंदर लीजिए। श्वास को अंदर ही रोक लीजिए। दोनों शोल्डर को महसूस करें। दोनों शोल्डर पर ध्यान को बनाएं, कंधों पर। अब धीरे धीरे शोल्डर ढीला छोड़ दीजिए और सांस भी बाहर निकाल दीजिए। वेरी गुड। अब सेकंड स्टेप शुरू हो रहा है जो आपके शोल्डर से पांव तक चलेगा। दोनों बाजुओं को भीतर से महसूस कीजिए। दोनों हाथों को भी भीतर से फील करते रहें। अब धीरे धीरे दोनों बाजू को इसी अवस्था में ढीला छोड़ दीजिए और दोनों हाथों को भी इसी अवस्था में बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। अब आप सभी
अपने दोनों पांव पर ध्यान को लेकर आए। दोनों पांव को महसूस कीजिए। दोनों पांव के भीतर होने वाली हलचल को फील कीजिए। दोनों पांव के भीतर होने वाली हलचल को फील करते रहें। और अब धीरे धीरे दोनों पांव को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों लेग्स पर ध्यान को लेकर आएं। दोनों लेग्स को अंदर से महसूस करें। दोनों लेग्स में होने वाली थकावट को फील कीजिए। दोनों लेग्स के अंदर होने वाली थकावट को महसूस कीजिए। अब दोनों लेग्स को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सर से पांव तक अपने पूरे शरीर को महसूस करते रहें। सर से पांव तक इसी अवस्था में आप अपने शरीर को देख रहे हैं। भीतर से अंदर से शरीर को महसूस कर रहे हैं। वेरी गुड। अब आप सभी अपनी नाभि पर ध्यान को लेकर आएं, क्योंकि अब उस क्रिया का इस्तेमाल करने का समय होता है। सभी अपनी नाभि पर ध्यान को लेकर आएंगे। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुने। आप जब सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे तो पेट भी हल्का सा अंदर की तरफ होगा और शोल्डर ऊपर की तरफ उठेंगे, बिल्कुल हल्का सा। और सांस छोड़ते समय पेट भी बाहर की तरफ जाएगा और शोल्डर जो ऊपर हल्के से उठे हुए थे वो भी नीचे आ जाएंगे। तो सभी एक गहरी श्वास अपने अंदर लीजिए। पेट को अंदर, नाभि पर ध्यान कीजिए और अब श्वास बाहर छोड़ दीजिए और पेट को भी ढीला छोड़ दें। उसके बाद आप नॉर्मली श्वास लें अपना। वेरी गुड। एक और गहरी श्वास अपने अंदर लीजिए। पेट को अंदर की तरफ लें। नाभि पर ध्यान करें। अब श्वास बाहर की तरफ छोड़ दीजिए। पेट को भी नॉर्मल अवस्था में आने दीजिए। शरीर बिल्कुल भी हलचल ना करे, इसी अवस्था में बने रहें। एक और गहरी श्वास अपने अंदर लीजिए। पेट को हल्का सा अंदर की तरफ, नाभि के बीचों बीच खिंचाव पैदा करें। नाभि चक्र को महसूस करें और अब श्वास बाहर छोड़ दीजिए। पेट को भी नॉर्मल अवस्था में आने दीजिए। इस क्रिया को लगातार आपको कम से कम 35 सांस 40 सांस तक करना है। इसके बाद सेकंड स्टेप शुरू होगा। वो कैसे होगा वो सुने। सभी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान को लेकर आएंगे। रीढ़ की हड्डी को महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी को फील करेंगे।
वेरी गुड। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक फील कीजिए। मान लीजिए सुषुम्ना नाड़ी आपके मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक एक रेखा बनाए हुए है। रीढ़ की हड्डी को महसूस करते रहे। अब सेकंड स्टेप यहां पर आपको लेना है कि श्वास में पेट तो अंदर होगा ही होगा, ठीक है। श्वास छोड़ते समय पेट बाहर की तरफ नॉर्मल आएगा, लेकिन इसमें जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है वो चेंज होगी। पहले तो आप नाभि पर ध्यान कर रहे थे और अब आप करोगे कि जैसे ही आप श्वास आपके भीतर जाएगा तो पेट अंदर होगा। रीढ़ की हड्डी को नीचे से मूलाधार चक्र से महसूस करते हुए सहस्त्रार चक्र तक आपको आना है। ऐसा सोचना है कि ऊर्जा नीचे से रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र पर इकट्ठा हो रही है। यह प्रयोग है। तो एक बार प्रैक्टिकल करते हैं। श्वास अपने अंदर भर लीजिए, पेट को अंदर रखें, रीढ़ की हड्डी के नीचे ध्यान लेकर आए मूलाधार चक्र पर, और ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती हुई आ रही है, सर तक पहुंच गई है। सर के आखिरी हिस्से का ध्यान करें, सहस्त्रार चक्र को महसूस करें और अब श्वास बाहर निकाल दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और श्वास अपने भीतर लीजिए, पेट अंदर, रीढ़ की हड्डी को मूलाधार चक्र से महसूस करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। ऊर्जा को ऊपर उठाने की कोशिश करें भीतरी मन से। सहस्त्रार चक्र पर सर के आखिरी हिस्से पर आकर वहां ध्यान करेंगे और श्वास बाहर छोड़ दीजिए। जब आप सांस को भीतर रोकते हैं तो कोशिश किया करो भीतरी मन से कि ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से आप उठा रहे हैं, खींच रहे हैं। मन की शक्ति से होगा सब कुछ। एक और गहरी श्वास अपने भीतर लीजिए, पेट अंदर, रीढ़ की हड्डी से मूलाधार चक्र से ऊर्जा को उठाएं, पावर लगाएं अंदर से, सहस्त्रार चक्र तक आए, महसूस करते हुए सर के आखिरी हिस्से को फील करें और अब श्वास बाहर छोड़ दीजिए। वेरी गुड। तो इस क्रिया को भी आपको लगातार 25 से 30 सांस लगातार करना है। ऑटोमेटिक ही रिजल्ट दिखाई देंगे। और उसके बाद क्या करना है, जब ये दोनों क्रिया हो जाएं तो उसके बाद बिल्कुल शांत रहें। आप बिल्कुल शांत हैं, खुद को शांत महसूस कराएं। शरीर आपका बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। अब केवल आपको शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियों को महसूस करना है भीतर से। वेरी गुड। सभी अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान करेंगे। महसूस करें कि वहां से कुछ हल्की हल्की चींटियां ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं। हल्की हल्की चींटियां ऊपर की तरफ चल रही हैं। सर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर ध्यान को लेकर आए। आपके सर के बिल्कुल ऊपर एक चक्र घूम रहा है जो सहस्त्रार चक्र में धीरे धीरे खिंचाव पैदा कर रहा है। अंदर से एक कुंडी की तरह सहस्त्रार चक्र में अटका लीजिए, जैसे वहां अंदर ही अंदर कोई खींच रहा है। वेरी गुड। सहस्त्रार चक्र का ध्यान करते हुए सामने के अंधेरे को देखते रहें। वेरी गुड। सामने के अंधेरे को देखते रहें और इस अंधेरे के बीचों बीच प्रवेश कर जाएं।
आप सामने के अंधेरे के बीचों बीच प्रवेश कर जाएं। वेरी गुड। और ज्यादा गहराई में चले जाएं। और ज्यादा गहराई में प्रवेश कर जाएं। ये अंधेरा आपको अपनी तरफ खींच रहा है। श्वासों की ठंडक को महसूस करते रहें। जैसे सांस चल रही है उन्हें वैसा ही चलने दें और श्वासों की ठंडक को फील करते चले जाएं। अब नॉर्मल गहरी सांस लें और दोनों हाथों में, पाँव में, पूरे शरीर में हलचल पैदा करेंगे। हाथों को तेजी से रब करेंगे, दोनों आंखों पर रखेंगे, धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से आप उल्टी सांस क्रिया का उपयोग करने के बाद अपनी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी की मदद से, सुषुम्ना नाड़ी जो होती है उसकी मदद से ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। ऐसे ही आप इस प्रयोग को करते हैं, आपको रिजल्ट अपने आप ही मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आपके इसमें कहीं ब्लॉकेज है, सुषुम्ना नाड़ी में अगर कहीं ब्लॉकेज है, ठीक है, अगर श्वास की नाड़ी में कहीं ब्लॉकेज होती है तो ऊर्जा नहीं सही से बन पाती है। तो अगर नाड़ी में आपको ब्लॉकेज लगती है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ठोकर क्रिया वीडियो है एक हमारी, ठीक है, ठोकर क्रिया ध्यान विधि है, उसका प्रयोग उसमें बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक ले सकते हैं और वहां से वो वीडियो देखकर उस ध्यान को कर सकते हैं। तो आपके अंदर की जितनी भी ब्लॉकेज है वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगी। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना तो इसके लिए आपको पहले कंठ ध्यान भी करना होगा, सांसों का ध्यान भी करना होगा, नाभि ध्यान भी करना होगा, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी ध्यान भी करना होगा, आपको शून्य ध्यान करना होगा, ओस्टो ट्रेवल सीखना होगा, 7 चक्रास हीलिंग करना होगा। ठीक है, तो इसी मार्ग से आप मेडिटेशन ऊर्जा कैसे बनाएंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ चीजें सीखनी होंगी। उसके बाद आपका थर्ड आई के मेडिटेशन चलते हैं जिसमें 5 परतें होती हैं। किसी में तस्वीर बनेगी, किसी में आवाजें सुनाई देंगी, किसी में सूक्ष्म जगत में आप प्रवेश करेंगे, किसी में शरीर से बाहर का अनुभव प्राप्त करेंगे। तो अगर हमारे साथ जुड़कर आप इन सभी चीजों को सीखना चाहते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास हमारी ले सकते हैं। सुबह के 4 बैच लगते हैं, डेली क्लासेस ली जाती हैं, डेली ऑनलाइन बैच चालू होते हैं। कितना समय लगता है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप डेली सुबह क्लास लगाएंगे और दिन भर अपना काम कीजिए, ऑटोमेटिक ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे आज कुछ नया सीखने को मिला है। जब आप हर दिन नया सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर एक ही तरह से ध्यान करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ोगे। ठीक है, जैसे कि आज मैंने ये छोटा सा प्रयोग आपको सिखाया है। और भी ज्यादा सीखना चाहते हो तो हमारे ऑनलाइन बैचेस चालू हैं, उनमें आप ऐड होकर क्लासेस ले सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से जानकारी लें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके। आपको अच्छा लगे तो ग्रुप में ऐड हो जाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि इसी तरह की नई नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं।